ये पेमेंट पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो स्कीमा विजुअलाइज़र है, यहाँ पर स्कीमा बन जाता है इसका। लेट्स सी क्या किया है इसने। क्रिएट योर फर्स्ट कोड, ओके, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लवेबल वेबसाइट का यूज़ करेंगे एक वेब ऐप डिज़ाइन करने के लिए। लवेबल वेबसाइट एआई के द्वारा पूरा कंप्लीट फुल फ्लेज्ड ऐप बना देता है और मार्केट में काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है अभी इस समय। लोग यूट्यूब में आप देख सकते हैं काफ़ी वीडियोस भी इसके आ रहे हैं, जो लोग छोटे-छोटे ऐप्स बना के इसमें अपने उसकी एक्सपर्टीज़ शो कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सच में इतना पावरफुल है कि एक फुल्ली फ्लेज्ड बिज़नेस एक रेवेन्यू जनरेटिंग ऐप बना सकता है? तो यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। आपको ये भी जानने को मिलेगा कि क्या ये सच में आप इसे यूज़ करके पूरा फुल्ली फंक्शनल ऐप बना पाएँगे कि नहीं बना पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लवेबल वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे lovable.dev, तो कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पर 2 बटन है, साइन अप। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अकाउंट इसमें क्रिएट करना होगा। तो बेटर ये रहेगा कि आप साइन अप कर लें यहाँ पर। तो जब आप साइन अप कर लेंगे तो आपका कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा, यहाँ पर आपका ईमेल दिखेगा और यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शंस रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन अटैच यहाँ पर दिख रहा है लेफ्ट साइड में। तो अगर आपके पास कोई एक आपका डिज़ाइन का एक इमेज फाइल है, तो आप उसे स्क्रीनशॉट को लेकर के यहाँ पर अटैच कर सकते हो और वहाँ से आप अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हो और लवेबल को कह सकते हो कि यहाँ से मेरा ऐप डिज़ाइन करो। दूसरा ऑप्शन ये है कि इम्पोर्ट कर सकते हो आप फाइल फिग्मा से। फिग्मा एक सॉफ्टवेयर है, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर। वहाँ पर बहुत सारे लोग डिज़ाइनर्स लोग उसमें डिज़ाइन करते हैं। अगर आपका कोई डिज़ाइन वहाँ पर है तो वहाँ से आप इम्पोर्ट करके भी स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर बेसिकली। सो मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख लिया है यहाँ पर। मैं एक ट्रेलो स्टाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा हूँ। ट्रेलो स्टाइल मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये मेरे ट्रेलो अकाउंट का डैशबोर्ड है। यहाँ से मैं कुछ वर्क स्पेसेस हैं, यहाँ कुछ बोर्ड्स क्रिएट कर सकता हूँ। बोर्ड्स के अंदर अगर मैं जाऊँगा, जैसे लेट्स से मैं इस ड्रॉप शिपिंग बोर्ड के अंदर जाऊँगा अगर, तो यहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ इमेज है एज अ बैकग्राउंड, वे जो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे की एक लिस्ट है, ये सारी लिस्ट होती हैं। अब लिस्ट के अंदर कार्ड्स होते हैं, इन कार्ड्स को मैं मूव करके इधर से उधर कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। जैसे मैं चाहूँ इसे ड्रैग करके यहाँ से यहाँ स्विच कर सकता हूँ, उसे यहाँ से यहाँ कर सकता हूँ। और इसके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया था, जो मेरे चैनल में आप देख सकते हैं और मैं लिंक भी डाल दूँगा यहाँ पर ऊपर। टास्क हब नाम था उसका और वो एक मेरा एक कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट था, तो वो आप चेक कर सकते हो कैसे बनाया था मैंने उसे। बाकी मैं उसी इसी स्टाइल पे ट्रेलो स्टाइल का इसमें बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ है, आई वांट टू डिज़ाइन अ ट्रेलो स्टाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट हैज़ प्रोजेक्ट ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज़ अलोंग विथ टीम कोलैबोरेशन फीचर्स, डिज़ाइन में दीज़ पेजेस। अब मुझे प्रॉम्प्ट में आपको भी ध्यान देना है कि जब आप कुछ प्रॉम्प्ट लिखें तो स्पेसिफिक डिटेल्स लिखें उसमें, क्या-क्या आप चाहते हैं एआई को करना। तो डिज़ाइन में these pages, home page, sign up login page, dashboard page, where account owner can create a board first, then they'll select and they'll see a Trello style window with lists and cards on them. Each list and card can be drag and drop to swap similar to Trello. Pricing page with complete checkout process. At the end मैंने प्राइसिंग पेज इसलिए लिखा क्योंकि बिना प्राइसिंग के कोई मतलब नहीं है इसका। तो ओवरऑल ये बेसिक फीचर्स मैं चाहता हूँ मेरे सॉफ्टवेयर में। तो चलिए इसे एंटर करते हैं। मैंने लवेबल को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। अब ये बैकएंड में कुछ काम कर रहा है। अब आप देखेंगे ये सब चीज़ें जो स्पिनिंग अप प्रीव्यू है, इन सब का वैसे यूज़ केस नहीं है। केवल ये आपको एक कोडिंग वाली फ़ील देने के लिए कि कुछ कोडिंग हो रही है, आपको बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं राइटिंग टेलविंड्स config.ts, जिसको कोडिंग आती है उसके लिए काफ़ी ठीक है, बट जिसको कोडिंग आती है वो ऐप ये यूज़ क्यों करेगा फर्स्ट पॉइंट पे। जिसको कोडिंग नहीं आती है उसको ये समझ में नहीं आएगा, तो ये भी बात है।
चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। तो अभी भी बैकएंड में काम कर रहा है, तब तक मैं आपको थोड़ा इंटरफेस के बारे में बता दूँ इसमें। ये यहाँ से आप रिसेंट हिस्ट्री देख सकते हो। ये साइड बार को हाइड करने के लिए इसे हाइड कर सकते हैं आप। और यहाँ से आपको अगर रिफ्रेश करना है इस पेज को तो कर सकते हो आप। ये न्यू टैब में इसे ओपन करने के लिए अभी इंडेक्स पेज बन रहा है। यहाँ से कोड अगर आप चेक करना चाहते हैं कोड में क्या बन रहा है, तो कोड ऑन कर देंगे तो कोडिंग पूरी दिखा देगा। अब ये पूरा सारे एलिमेंट्स हैं जो कोडिंग में एआई पीछे से बैकएंड में बना रहा है। तो अब देखते हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन करने के लिए सुपरबेस एक ऑथेंटिकेशन का सॉफ्टवेयर है। ऑथेंटिकेशन साथ में डेटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। मतलब लॉगिन और साइन अप पेज जब आपका बनेगा तो आपको ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि वेरीफाई करना होगा यूज़र की इन्फॉर्मेशन को सेव करना होगा कहीं। तो लवेबल उस चीज़ के लिए नहीं है। लवेबल केवल एआई है, ऐप है जो वेबसाइट डिज़ाइन करता है या ऐप डिज़ाइन करता है। बैकएंड का पूरा सेटअप सुपरबेस के थ्रू होगा। तो सुपरबेस का इसमें साथ में आपको एक इसका प्लान लेना पड़ेगा। अब सुपरबेस का फ्री प्लान जो है उसमें केवल 2 प्रोजेक्ट्स ही अलाउ होते हैं। मैंने ले रखा था सुपरबेस का फ्री प्लान का अकाउंट है मेरा। उसमें केवल केवल मेरे पास 2 ही प्रोजेक्ट्स रहते हैं जो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद में मुझे अपग्रेड करना होता है। तो मैंने इसमें टेस्ट प्रोजेक्ट्स कुछ बनाए थे, शायद मुझे डिलीट करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर ऑल प्रोजेक्ट्स में अगर जाएँगे तो यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं। तो ये पॉज़ हो गए हैं अभी क्योंकि ये पब्लिश नहीं हुए थे। तो लवेबल ने सुपरबेस ने पॉज़ कर दिए। मुझे एक प्रोडक्ट को डिलीट करके मैं आपको शो करूँगा कैसे करना है इसमें। पहले वेट कर लेते हैं। अभी भी हो रहा है। कुछ 3 मिनट हो गए हैं अभी। A few moments later. तो गाइस कुछ आफ्टर लाइक 7 मिनट बाद कुछ ऐप बन गया है मेरा। ये इस टाइप से कुछ ऐप है। और ओवरऑल फर्स्ट स्टेप के हिसाब से काफ़ी ठीक है। अब मैं थोड़ा-सा इसे चेक कर लेता हूँ, क्या-क्या चीज़ें इसमें होम पेज और प्राइसिंग पेज है। प्राइसिंग पेज दे दिया है, ओके। यहाँ से आप पेज के अंदर जा के चेक कर सकते हो। एक लॉगिन पेज है, ठीक है, सही लग रहा है। ये थोड़ा-सा सेंटर करना पड़ेगा इसे, बट ओवरऑल ठीक है। साइन अप पेज। तो गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। और मैं अभी नया-नया मैंने इस चैनल पे स्टार्ट किया है वीडियो डालना। तो मैं एक्चुअली मेरा प्रोफ़ेशन वेब डिज़ाइनिंग का है और सेल्स फनल डिज़ाइनिंग का है, ऐप डेवलपमेंट का है। तो मेरा मेन काम वही है। मैं यूट्यूब को एज़ अ साइड प्रोजेक्ट रखा हूँ अभी। और यूट्यूब पे मैं शेयर इसलिए करता हूँ वैल्यू, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को एक्चुअल रियल नॉलेज देना ज़रूरी है। यूट्यूब पे ज़्यादातर क्रिएटर्स जो हैं वो केवल शोबाजी के लिए वीडियोस डालते हैं, जो वो खुद यूज़ नहीं करते हैं, वो चीज़ वो प्रमोट करने के लिए उस चीज़ को डालते हैं। मेरा इसमें कोई प्रमोशन का एजेंडा नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट ओपन लिंक बता रहा हूँ, लवेबल डेव डॉट डेव है। आप यूज़ करिए, आपको लगे अच्छा तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। बट मेरा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो में वैल्यू मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब साइन अप पेज शायद ओपन नहीं हो पा रहा है, तो डैशबोर्ड पे एक बार ट्राई कर रहे हैं, डैशबोर्ड कैसे ओपन होता है कि नहीं होता है। यहाँ से रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं पेज को चेक करने के लिए। तो ओके, लॉगिन पेज पे जा रहा है अपने को, ठीक है, कोई बात नहीं। हम एक बार सब सुपरवाइज तो कनेक्ट होगा नहीं मेरे ख्याल से यहाँ पर। इसके अब इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। आई एम एक्साइटेड टू डिजाइन ट्रेलो स्टाइल प्रोडक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, लेट मी। यहाँ पर इसने कोड बना दी है। योर टास्क ट्रैप प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज नाउ रेडी विद मॉडर्न डिजाइन, ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी कंप्लीट विद यूजर ऑथेंटिकेशन पेमेंट प्रोसेसिंग, ओके। तो ये जो ऑथेंटिकेशन ये बोल रहा है हो गया है, लेकिन मुझे डाउट है, तो मैं चेक करता हूँ एक बार। यहाँ पर नाम डाल दीजिए अपना, एक कोई डमी ईमेल डाल करके आप टेस्ट कर सकते हो। तो क्रिएट अकाउंट किया मैंने, ओके, सो दैट्स ग्रेट। यहाँ पर इसने हमें एक्सेस दे दिए। अभी ये किससे कनेक्टेड है ये?
कनेक्टेड किसी से नहीं है, इसने ऐसे ही रफली एक्सेस दी है। कनेक्ट करना होगा यहाँ पर सुपरवेज से। तो मेरे पास एक मेरा प्रोजेक्ट है नितिन दिस 18 प्रोजेक्ट, इससे मैं कनेक्ट कर लूँगा इसे। आपको भी बताता हूँ इसमें, पहले हम एक बार थोड़ा फीचर्स चेक कर लें। डैशबोर्ड पेज पे आ गए हम लोग। यहाँ पर क्रिएट फर्स्ट बोर्ड। ओके, सो मैं बोर्ड का नाम दूंगा लवेबल। मेरा बोर्ड बन गया है। अब ऐड कॉलम। ओके, ऐड कॉलम बोल रहा है ये, जबकि ये लिस्ट होनी चाहिए यहाँ पर। कॉलम कॉलम का नाम डाल देंगे वेब ऐप डिज़ाइन। ओके, ये बन गया है कि यहाँ पर अब इसके अंदर टास्क दे दें। कंटेंट राइटिंग, डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, दिस इज डिस्क्रिप्शन। प्रायोरिटी भी है, अच्छा ओके। तो काफ़ी, मतलब इसने हमने जो जो नहीं बताया था वो भी इसने कर दिया अपनी तरफ से, कुछ एडवांस लेवल पे जा कर के, तो अच्छी चीज़ है। बट जो अगर हमें चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से चेंज करेंगे तो फिर एडिशनल प्रॉम्प्ट लगेंगे उस चीज़ के लिए, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि अगर हम फ्री प्लान में हैं तो हमें उस चीज़ का यूसेज हमें पे करना पड़ेगा। पेड प्लान में भी आपको एक लिमिट रहती है, तो ओवरऑल ये चीज़ बढ़ती जाती है बाद में। एक एक प्रॉम्प्ट आप दोगे, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ एडिट करने के लिए, तो अल्टीमेटली आपका कॉस्ट पड़ता है। एक और मैं चेक करता हूँ, एसईओ, कीवर्ड रिसर्च। तो ये मीडियम हो गया, ये हो गया। अब ये ड्रैग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। ये ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये इधर से इधर जा रहा है। अच्छा, जा रहा है यहाँ से, तो ये चीज़ अच्छी है, जा रहा है। ओके, ओवरऑल काफ़ी ठीक कर दिया इसने। तो बहुत माइनर चेंजेस जो हमें करने हैं वो हम कर सकते हैं प्रॉम्प्ट के थ्रू, तो हम ट्राई करेंगे इस चीज़ के बारे में। यहाँ पर डैश नीचे फुटर दे दिया है। अभी ट्रेलो स्टाइल बोर्ड तो नहीं लग रहा किसी एंगल से, क्योंकि ट्रेलो स्टाइल बोर्ड में पूरा कंप्लीट विंडो था, नीचे फुटर एरिया नहीं था मेरा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। इसके बाद में अब देख सकते हैं आप, अ, अब देखते हैं आप, अगर मैं इस चीज़ के लिए यहाँ पर मुझे कंटेंट भी डालना पड़ेगा फर्स्ट। तो ये पेमेंट पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, चेक कर लेते हैं। जॉन लो, एक डमी एक कभी इंटरफेस है इसका, तो इसे कनेक्शन देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। फर्स्टली डेटाबेस सुपरवेज से कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे। पहले मैं एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर सुपरवेज से, क्योंकि मुझे कनेक्ट करना मांगेगा ये। तो ये हो गया कनेक्ट यहाँ पर। कोई प्रोडक्ट अगर आपका नहीं है तो आप उसे एक नया प्रोडक्ट यहाँ से क्लिक करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप में जाएंगे। पहले आप ऑर्गेनाइजेशन, आपका एक नाम आएगा, उसके बाद में प्रोडक्ट नेम डालना पड़ेगा, अब वो कनेक्ट हो जाएगा। तो अब ये दे रहा है यू कैन नाउ योर ऐप इज़ नॉट कनेक्टेड विद सुपरवेज, यू कैन नाउ वर्क विद फुल्ली फीचर्ड दिस एंड दिस फंक्शंस। ओके, अब मैं पूछूंगा व्हाट वुड आई हैव टू डू विद। ये एक प्राइसिंग पेज को कनेक्ट करने के लिए मैं कमेंट डाला था, लेकिन अब वो डालेंगे नहीं हम। चेक करते हैं एक बार डैशबोर्ड पे कुछ चेंजेस जैसे हमें करने हैं। अगर आपको यहाँ से चेंजेस करना तो यहाँ से एडिट फीचर है, आप इसे सेलेक्ट करके भी कर सकते हो। जैसे फुटर एरिया है, अभी फुटर है, यहाँ पर आप माइनर डिज़ाइन चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को कुछ चेंजेस करना है यहाँ से, तो आई डोंट नीड दिस फुटर इन द डैशबोर्ड। साथ के साथ मैं थोड़ा सा ट्रेलो का एक स्क्रीनशॉट भी डालना चाहूँगा, जिससे जिससे कि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए इसे कि क्या करना है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं यहाँ पर पेस्ट करना है मुझे, कंट्रोल+V प्रेस कर दूंगा कीबोर्ड में तो पेस्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ से भी आप सेव करके फाइल, अगर आपके डैश अपने कंप्यूटर में है तो वो भी कर सकते हैं। आई डोंट नीड दिस फुटर इन द डैशबोर्ड, डिज़ाइन मी समथिंग सिमिलर टू दिस।
तो गाइस अभी लेवल पे बैकएंड में काम चल रहा है। तो मैं चलो आपको थोड़ा सा डैशबोर्ड के बारे में बताता हूँ सुपरबेस के। सुपरबेस एक ऑथेंटिकेशन और डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो पूरा अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ फीचर्स हैं यहाँ पर। काफ़ी ओवरवेलमिंग है, आप यहाँ पर इनकी जा के फीचर्स समझ सकते हैं। मेन जो जो कुछ फीचर्स हैं जो मैंने यूज़ किए हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ एक ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन के अंदर आप यूज़र की डिटेल्स चेक कर सकते हो यहाँ पर। जब यूज़र साइन अप करेगा तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है, नेम, डिस्प्ले नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने डाली हुई है। यहाँ से साइन इन साइन अप जो पेज है, जब आपका न्यू यूज़र साइन अप करता है तो आप चाहेंगे कि आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं कुछ एडिशनल, अगर ऑथेंटिकेशन चाहिए आपको। जैसे गूगल का साइन अप आप ऐड करना चाहते हैं तो गूगल का भी कर सकते हैं यहाँ से। अभी डिसेबल्ड से इनेबल करेंगे तो कुछ आपको एपीआई कुछ माँगेगा, कुछ ऐड करना होगा तो कीज़-वीज़ आप ऐड करके ऐड कर सकते हो उसे। फिलहाल ईमेल केवल इनेबल्ड है। ईमेल के अंदर यहाँ पर एक ईमेल इनेबल ईमेल प्रोवाइडर कन्फर्म ईमेल, सो ये आप टर्न ऑफ कर सकते हो अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो, क्योंकि आप नहीं चाहोगे आपका यूज़र को कन्फर्म करना पड़े ईमेल बैकएंड में। तो ये मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। जब आप एक्चुअल पब्लिश करेंगे ऐप को तो आप उसे इनेबल कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। उसके बाद में डेटाबेस आता है। डेटाबेस पे यहाँ पे टेबल्स बन जाती हैं, और टेबल्स फीचर्स के थ्रू जो ऐप में आपने स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो पूरा आ जाता है। एक एज फंक्शंस होता है। एज फंक्शंस अगर आप थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी वैलिडेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए दूसरे ऐप से इंफॉर्मेशन लेकर के इसमें इनपुट करने के लिए आपको एज फंक्शन यूज़ लगता है। तो ये सब कुछ बैकएंड में ये लवेबल करेगा, बट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस चीज़ की, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ओवरऑल मुझे काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है ये सब चीज़ें, क्योंकि काफ़ी कुछ है इसमें। अ, तो आपको क्या फीडबैक है? आपको क्या लगता है? आप अपना बताइए कमेंट पे। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कुछ भी, मतलब अच्छा लग रहा है ओवरऑल, तो भी अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगा तो भी अच्छी बात है, बता सकते हैं मुझे। अब देखिए इसने कुछ चेंज कर दिया है इसे, कलर दे दिए हैं काफ़ी कुछ। लेट्स से लेट्स सी क्या किया है इसने। क्रिएट योर फर्स्ट कोड, ओके, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, नाम दे दिया एड अ लिस्ट, ओके, दिस इज़ टू डू, दिस इज़ डन, दिस इज़ पेंडिंग। तो ट्रेलर स्टाइल एक पाइपलाइन बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, जिसमें मैं टास्क को मैनेज कर सकूँगा। तो लेट्स से टास्क 1 प्रायोरिटी है मेरी, टास्क 2 है, प्रायोरिटी हाई है। इसके अंदर मैं टास्क 3 भी डालूँगा जस्ट फॉर टेस्टिंग। मैं इसे नीचे से ऊपर करना चाहूँगा। तो कुछ हो रहा है, टास्क 1 को ऐसे टास्क 3 में भेजूँगा तो चले आ रहा है। टास्क 3 को टास्क 1 में करना चाहूँगा तो नहीं हो पा रहा है। ये अंदर-अंदर नहीं हो रहा है, इधर से एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में चले आ रहा है। तो ये थोड़ा-सा फीचर प्रॉब्लमैटिक है। और आप समझते हैं इसके प्लान के बारे में। यहाँ पर एक और एरर आ गया देखिए। अब मैं फिर क्लिक करूँगा तो फिर एरर फिक्स करने जाएगा। तो चलिए ट्राई टू फिक्स इट पे क्लिक करते हैं, एक बार देखते हैं। बट अब थोड़ा प्लान के बारे में समझते हैं। इसका फ्री प्लान जो है, फ्री प्लान में आप केवल 5 मैसेज पर डे आप भेज सकते हैं इसमें, डाल सकते हैं एआई को, और उसके बाद में आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो 5 मैसेज मतलब अभी तीसरा मैसेज हो गया है मेरा शायद। मैं यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकता हूँ। डेली क्रेडिट्स 3 आउट ऑफ 5, तो 3 आउट ऑफ 5 मेरी यूज़ हो गई है, और 2 क्रेडिट्स के बाद में मेरा एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा, मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, या फिर मैं नेक्स्ट डे आकर के चेक ऐसे इस पे काम कर सकता हूँ। तो ये तो रहा इसका ओवरऑल इंटरफ़ेस के बारे में। सुपरबेस भी आपको समझा दिया मैंने, सुपरबेस में क्या करना है। यहाँ पर आप पब्लिश जब आप करना चाहेंगे तो पब्लिश करने के लिए यहाँ से आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी ऐप कंप्लीट नहीं हुआ है तो पब्लिश करने का कोई सवाल नहीं उठता, और जितना ईज़ी ये लगता है उतना ईज़ी है नहीं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा-सा
बता दूँ इसके बारे में। यहाँ पे होता क्या है, जब आप मैंने कुछ ऐप्स यहाँ पे पहले बनाए थे, तो ये सारे ऐप्स मैंने बनाए थे। जैसे ये एक जॉब पोर्टल मैंने बनाया था, ये एक चैट वेट पीडीएफ का एक टेस्ट किया था। तो हर ऐप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आकर के एंड हुआ है। ये कंप्लीट कोई ऐप नहीं बन पाया मेरा। एक ये ऐप मैंने बनाया है, इसमें मैंने एआई का यूज़ करने की कोशिश किया है कि एक सिंगल कीवर्ड के थ्रू पूरा एक वीडियो जनरेट कर सकूँ मैं। ऐसा ऐप हो जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ऐसे ऐप जब आप बनाए जाते हैं तो ये ओवरऑल जो लवेबल है, इतना कैपेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं न कहीं प्रॉब्लम आती है। मैं इसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, कितनी बड़ी टेक्स्ट विंडो है मेरी। मैं लगभग अराउंड 3-4 दिन मैंने लगातार इसमें प्रॉम्प्ट से मैंने इसे फिक्स करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। जैसे बेस्ड ऑन कंसोल लॉग्स, जब प्रॉब्लम आती है तो कंसोल लॉग चेक करता है सबसे पहले ये लवेबल, वहाँ पे कुछ एरर है क्या? तो जैसे फेल टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू द एज फंक्शन, यहाँ पे मैं एआई का यूज़ कर रहा था, तो एआई का यूसेज एज फंक्शन के थ्रू होता है। और मतलब आपको ऑथेंटिकेशन वहाँ से देना पड़ता है, तो सुपरबेस में एज फंक्शन जो मैंने बताया था आपको, तो वहाँ पे कुछ एरर आ रहा था। उसके चक्कर में मैं बार-बार मेरा मैसेजेस का कोटा जो है, यूसेज कोटा क्रेडिट्स, वो यूज़ हो रहा था। और ओवरऑल मैंने एंड तक मैंने इसे वही किया और यहाँ पर ये रिज़ल्ट रहा। एक वेबसाइट का एक पेज मिल गया है, फैंसी पेज, लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज मिल गया है मुझे, लेकिन वर्किंग कंडीशन अभी भी नहीं है। अब इसके बाद में एंड में आपके पास बचता क्या है? आप या तो एक कोई कोडर के पास में जाएँ, आप उसे बोलें कि मुझे इस ऐप को कंप्लीट करके दो और जो कॉस्ट लगे वो मैं पे करूँगा आपको। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसका डिज़ाइन को जो है, वैसे कोई नो कोड ऐप सॉफ्टवेयर में, दूसरे सॉफ्टवेयर में जाकर के पब्लिश करें और वहाँ पर ट्राई करें कि फिक्स होए। तो ओवरऑल ये काफ़ी फैंसी लगता है, बट ओवरऑल इतना अच्छा है नहीं, क्योंकि ये आपको एंड में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए रजिस्टर पेज ओपन नहीं हो रहा। तो गाइस ये यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ऐप में। तो चलिए हम इसे साइड करते हैं। तो अब इसके बाद बचता क्या है? सॉल्यूशन क्या है हमारे पास में? ये एडिटर तो काम मतलब कंप्लीट हो नहीं पाता है, इसमें प्रॉब्लम हमेशा आती है, क्योंकि मैंने 2-3 ऐप में इसे टेस्टिंग की है और मैं जानता हूँ कि इसमें ये लोग अल्टीमेटली जितना प्रॉम्प्ट आपको एक इनिशियल स्टेज में जो डेवलपमेंट करके देते हैं, वो एंड तक आते-आते वो चीज़ को बढ़ाते जाते हैं टाइमिंग, और ये चाहते हैं कि आप अपग्रेड करें इसमें, और अपग्रेड करके आप इसमें स्टक हो जाएँ इसके रेगुलर बेसिस पे, मतलब। तो क्योंकि अगर आपका ऐप बन जाएगा तो आपका यूज़ केस खत्म हो जाएगा यहाँ पर। आप उसे चाहे तो कोड लेकर के मूव कर सकते हो कोई कहीं और जगह पे, अपने सर्वर पे भी लोड कर सकते हो। तो वो ये चीज़ चाहते नहीं हैं। तो इसलिए इनका मेन गोल अल्टीमेटली यही रहेगा कि ऐप में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहे, जो मुझे लगता है। ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है, मेरा एक ओपिनियन है। आपका अगर कुछ ओपिनियन चेंज है तो आप बता सकते हैं कमेंट पे। बट ये रहा। दूसरी चीज़, मैं बबल ऐप यूज़ करता हूँ अपने ऐप डेवलपमेंट के लिए, जो एक नो कोड सॉफ्टवेयर है। अब ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ये काफ़ी पुराना है और काफ़ी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, और मिलियन डॉलर कंपनीज़ इसमें अपने ऐप बना के अपना बिज़नेस चला रही हैं। तो इसका ये एक विजुअल बेस्ड ऐप डेवलपमेंट प्रोसेस है इसमें। तो आपको दिखता है सामने और उसके बेसिस पे आप उस चीज़ को एडिटिंग कर सकते हो। इसमें भी एक एआई फीचर आ गया है ऐप का। ऐप आप बना सकते हो एआई के थ्रू। तो इसे भी मैंने यूज़ किया था और एक ऐप मैंने बनाया था इसके थ्रू। तो मैं आपको अभी वो शो करता हूँ। लेट्स से मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ा। आपको इसमें साइन अप करना है bubble.io पे, और अकाउंट साइन अप करने के बाद आपका कोई डैशबोर्ड इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पे आपके पास में एक ऊपर फीचर है क्रिएट ऐप विद एआई। वहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपके पास में कुछ असिस्टिंग विंडो आएगी, जो अभी ओपन हो रही है। तो गाइस ये कुछ उस ऐप से विंडो रहेगी। यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू बिल्ड, डिस्क्राइब योर आइडिया, लेट एआई बिल्ड इट फॉर यू इन मिनट्स। और यहाँ प्रॉम्प्ट गाइड भी दी हुई है इन लोगों ने।
आप टू गेट बेटर आउटपुट। यहाँ से जब आप ऐप क्रिएट करेंगे तो आपका एक ब्लूप्रिंट बन जाएगा। आप लिख भी रहा है जनरेट ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि आपका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेआउट बना देगा ये। बट उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ ना कुछ एरर इश्यूज रहेंगे बैकएंड में। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि वो आप जो एरर रहेंगे वो 20% 10% का रहेंगे एरर, 90% वर्क ही आपको एआई करके दे देगा। अब वो चीज़ को आप फिक्स आप खुद से भी कर सकते हो अगर आप ऐप को सीख लें इस प्लेटफॉर्म को। और इस प्लेटफॉर्म को सीखना बहुत आसान है। मैं ट्यूटोरियल सीरीज़ एक चल रही है मेरी बैकएंड में, आप यूट्यूब पे ही चल रही है। आप उसे जाकर के देख सकते हैं शुरुआत से। और मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक उसमें आपको गाइड कर रहा हूँ उस वीडियो सीरीज़ में। अभी कंटिन्यू चल रही है, तो अभी मैं लॉगिन था ना पेज बता रहा हूँ वहाँ पर। तो एक ही चीज़ अगर आप सीखेंगे तो आपको यहाँ पर आप इश्यूज़ को रिज़ॉल्व भी कर पाएँगे और आप कंप्लीट ऐप बना पाएँगे, जो रियल वर्ल्ड ऐप्स होते हैं। अब आपको मैं शोकेस कर दिखाता हूँ इनका बबल के पास में क्या-क्या इनके ऐप्स हैं। अब आप अगर इस पेज पे चले आ जाएँगे bubble.io /showcase। तो यहाँ पर आपको बबल के पूरे ऐप्स जो-जो लिस्टेड है, जो मिलियन डॉलर जो-जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं आज के टाइम में, वो सारे ऐप्स के बारे में डिटेल्स दिख जाएँगी। उनकी केस स्टडीज़ हैं पूरी इन्होंने डाली हुई है। जैसे आपको एक ऐप दिखाता हूँ, ओडिसी करके एक ऐप है। अब आप इस ऐप को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ये एक ऐप बबल के थ्रू डिज़ाइन है, बबल ऐप बिल्डर में डिज़ाइन हुआ है। और इस ये पूरा एआई का यूज़ कर रहा है प्रोफ़ेशनल रिज़्यूम बिल्डिंग के लिए, करियर प्रोफ़ेशनल्स के लिए, जॉब ट्रैकिंग, एप्लाई प्रेप्स, इंटरव्यू प्रेप्स, ये सारे ये डैशबोर्ड जो है पूरा डिज़ाइन हुआ है बबल ऐप में। और ये सब कुछ फ़ीचर्स आप डिज़ाइन कर सकते हो बबल के थ्रू। फुल्ली फंक्शनल ऐप है और इसको इन्होंने लिस्ट डाउन भी किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। पावरफुल एआई करियर कंपेनियन। ये $5 मिलियन इन्होंने सेव किए हुए हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ यूजिंग बबल। अब एक ऐप ये डिज़ाइन हुआ है बबल के थ्रू, फेसलेस डॉट वीडियो, आप देख सकते हो। ये भी काफ़ी रेवेन्यू जनरेटिंग ऐप है, इन्होंने लिस्ट किया है। ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर 1 मिलियन प्लस एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू इनकी जनरेट हो रही है इस ऐप के थ्रू। फेसलेस डॉट वीडियो, ये बबल में ऐप बिल्ड हुआ है 2 से 3 महीने के अंदर। इतने मिलियन, 8.5 मिलियन प्लस यूज़र्स हैं इसमें। और देख सकते हैं इन्होंने खुद शोकेस किया हुआ है। ये ऐप है, टिकटॉक स्टाइल ऐप है। तो पोटेंशियल है बबल में कंप्लीट ऐप बिल्ड करने की। आप चाहें तो वो भी बेसिकली मैं रिकमेंड तो ये करूँगा कि आप बबल को यूज़ करें। बट अगर आप लवेबल ऐप के थ्रू भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप के पास में एक पूरा स्ट्रक्चर रेडी है जो आप चाहते हैं उसमें फीचर्स जो होना चाहिए। और जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आप उस चीज़ को फिर रिज़ॉल्व करने के लिए आपके पास में एक और प्लान भी होना चाहिए कि आप क्या करेंगे इसमें। क्योंकि सिर्फ लवेबल एक आपके पास फैंसी एक ऐप क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर एक बन के रह जाएगा अगर आप इसमें इसे सीरियसली उस चीज़ के आपसे सोचेंगे नहीं। एक छोटे-मोटे ऐप्स आप बना सकते हैं, लेकिन आप बिज़नेस रेवेन्यू जनरेटिंग ऐप अगर आपको बनाना है तो 80% वर्क कर पाएगा ये, 20% आपको लास्ट में पेंडिंग रह जाएगा। उसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, अपग्रेड के ऊपर अपग्रेड आपको चलता रहेगा। आपके क्रेडिट्स यूज़ होंगे, अल्टीमेटली आपके पास एक आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो बेटर ये रहेगा कि आप उस चीज़ के बारे में सोचें। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था। बाकी आपको जैसा आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई अगर आपको कुछ चीज़ कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट पे। थैंक यू सो मच।